मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। और कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, आज हम एक टॉपिक पढ़ाते हैं आप लोग को आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल होता क्या है? ठीक, आर्टिकल एक माना जाना टॉपिक है और जो कि हर जगह यूज किया जाता है और सबसे ज़्यादा यूज इसका आर्टिकल सिंटैक्स में होता है। और सिंटैक्स आप लोग को पता ही है, आर्टिकल के जस्ट बाद सिंटैक्स का वीडियो अपलोड होगा, तो पहले आर्टिकल पढ़ लीजिए। ठीक, देखिए आर्टिकल में होता क्या है। ये जो आर्टिकल है आपका, ये आर्टिकल का काम ये है कि देखिए ये अग्र शब्द के बारे में बात करता है। ठीक, मतलब उस शब्द के बारे में बात करता है कि जो हम यूज करते हैं। अच्छा, अब आर्टिकल को अगर हम देखें तो ये बात उसके विषय में करता है कि जो दिखाता कितने टाइप्स को है, दो टाइप्स को। एक आपका आता है इंडेफिनिट आर्टिकल और एक आता है डेफिनिट आर्टिकल। ठीक, मतलब दो आर्टिकल है, एक आपका डेफिनिट होता है और एक इंडेफिनिट होता है। ठीक ना। अब जो इंडेफिनिट आर्टिकल है ना, इंडेफिनिट आर्टिकल में देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल का काम क्या है। इंडेफिनिट आर्टिकल का काम है इंट्रोड्यूस करवाना। क्या करवाना? इंट्रोड्यूस करवाना। ठीक ना। इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? परिचय करवाना। क्या करवाना? परिचय करवाना। ठीक ना। इस इंडेफिनिट आर्टिकल का काम है, क्या काम है भाई साहब, कि परिचय करवाना। और आपको पता ही है कि परिचय कितने तरीके से करवाते हैं? दो तरीके से। और वो दो तरीका कौन कौन सा है? एक ए है और एक एन है। ठीक, मतलब ये है कि ए और एन दोनों का अर्थ होता है एक। ठीक, तो देख लीजिए फिर से, आर्टिकल का मतलब अग्र शब्द। और इसमें कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स, एक इंडेफिनिट है और एक डेफिनिट है। तो सबसे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं। और इंडेफिनिट आर्टिकल होता क्या है? इसका काम ये है कि इंट्रोड्यूस करना। इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या होता है भाई साहब? परिचय करवाना। अब देखिए, परिचय ये जो करवाएगा ना, कितने टाइप से करवाता है? दो टाइप से। एक आपका ए है और एक एन है, और ये दोनों का अर्थ क्या निकल कर आता है? एक। अब बात ये आती है कि कब हम ए का यूज करते हैं और कब हम एन का यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका यूज हम हर जगह करते हैं और सिंटैक्स में एरर यहां से भी बनाता है, यहां से भी बनाता है। ठीक, तो देखिए इसमें होता क्या है, इसका यूज हम कैसे करते हैं। ये जो ए है, ए का यूज हम वहां करेंगे जहां पर आपका क्या आएगा कि ये हिंदी प्रोनाउंसिएशन जो होगा, हिंदी प्रोनाउंसिएशन जो होता है, हिंदी प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो किससे होना चाहिए? कॉन्सोनेंट से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? कॉन्सोनेंट इन हिंदी। ठीक ना, कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट क्या होना चाहिए? हिंदी का अ से, सॉरी, क से ज्ञ। ठीक, मतलब यह है कि कोई भी वर्ड होगा, अगर उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट जो होगा वो अगर क और ज्ञ के बीच से स्टार्टिंग वर्ड आता है, उसका स्टार्टिंग शब्द आता है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। जैसे अगर देखें हम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब देखिए जो यूनिवर्सिटी आया हुआ है, इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन अगर यह देखते हैं तो ये यह आया है। और आपको पता है ना, यह हमारा व्यंजन है और व्यंजन किसमें आता है? क से ज्ञ तक को हम व्यंजन ही बोलते हैं। इसलिए यहां पर हम एन यूनिवर्सिटी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ए यूनिवर्सिटी लगाएंगे। ठीक, और देखिए अगर हम कहें यूरोप, तो यूरोप में भी क्या है? ये देखिए किससे स्टार्ट है? य से। इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? अगर यहीं से हम ए एन जोड़ देंगे तो यूरोपियन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से करके हम ए का यूज करते हैं। अब बात आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन यहीं से ये बन जाता है कि सर ये परिचय कैसे करवाएगा? आप मानिए जैसे कि आपका दोस्त है
और आपके दोस्त का नाम कुछ भी हो और आपका वो हमेशा मदद करता हो और किसी समय आपके घर कोई कार्यक्रम पड़े और उस कार्यक्रम में आप उसे इनवाइट करिए और वह व्यक्ति आए, वह दोस्त आपका आए आपके घर और आप कहते हैं पापा यही मेरा एक दोस्त है, आप ऐसे बोलोगे ना, यही मेरा एक दोस्त है, तो एक ने दोस्त का परिचय करवा दिया। किसका परिचय करवाया? दोस्त का परिचय करवाया। तो वहीं से हम कहेंगे कि यहाँ पर एक कौन सा आर्टिकल है? तो इंडेफिनिट आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो यही मेरा एक दोस्त है और जिसका नाम क्या है? मोनू है। जिसका नाम मोनू है, तो एक ने परिचय करवाया। किसका परिचय करवाया? मोनू का। ठीक, अब बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं किसका? आयन का। देखिए जो आयन है ना, आयन का यूज हम करते हैं हिंदी प्रोनाउंसिएशन जो इसका होगा, हिंदी प्रोनाउंसिएशन जो इसका होता है वो आपका किससे होना चाहिए? वॉवेल से होना चाहिए। और वॉवेल्स का मतलब ये होगा आपका अ से लेकर के टोटल अह तक होता है। ठीक, वैसे अगर हिंदी में आप देखेंगे तो अ से लेकर के अ तक टोटल आपका वॉवेल्स होता है। वैसे मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोग को, केवल ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अ से औ के बीच में जो आपका प्रोनाउंसिएशन, अगर अ से औ तक का कोई प्रोनाउंसिएशन स्टार्टिंग आता है तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। जैसे अगर कहें कि आवर, क्या है? आवर है, तो यहां देखिए यह साइलेंट है। स्टार्टिंग इसका हम जब लिखेंगे तो आ ऐसे लिखेंगे और आपको पता है और औ के बीच में आ आता है, इसलिए यहां हम क्या लिख देंगे? एन आवर लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? देखिए जबकि यहाँ कॉन्सोनेंट लेटर आया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये हमें देखना है कि हिंदी प्रोनाउंसिएशन इसका किससे जा रहा है, तो यहाँ पर वॉवेल से जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ठीक ना? तो अब देख लेते हैं, एक और हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि ऑरेंज। ठीक, अब ये देखिए ऑरेंज आया है, तो यहाँ पर आ से स्टार्ट है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? एन ऑरेंज बोलेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? ए और एन का यूज करते हैं। तो आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब आपका हिंदी प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट्स का हो, तो वहां जैसे क से ग के बीच तक का हो तो वहां पर हम ए का यूज करेंगे, और जब हिंदी प्रोनाउंसिएशन वॉवेल्स से हो तो वहां पर हम किससे करते हैं? आपका अ से औ का बीच का हो तो वहां पर हम एन का यूज करते हैं, जैसा कि दोनों आप लोग को बता दिया गया। तो इंडेफिनिट आर्टिकल का काम था परिचय करवाना, और परिचय इसी तरीके से करवाते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं किसका? डेफिनिट आर्टिकल। देखिए जो हमारा डेफिनिट आर्टिकल है, डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? द आता है। अब एक चीज यही जानते रहिए यहीं पर कि डेफिनिट आर्टिकल का यूज हम वहां पर करते हैं जिस आर्टिकल, मतलब जिसे इंडेफिनिट आर्टिकल इंट्रोड्यूस करवा देता है, जिसका इंडेफिनिट आर्टिकल इंट्रोड्यूस करवा देता है। जैसे कि ये हम कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड बिफोर इंट्रोड्यूस्ड नाउन। ठीक, तो वहां पर हम क्या करते हैं? मतलब इसका यूज वहां पर करेंगे जहां पर इंट्रोड्यूस नाउन रहता है। ठीक, अब देखिए जैसे कि अगर हम कहें कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल है अ गर्ल एंड अ बॉय was going to market, but the girl had, सॉरी यहाँ पर वर रहेगा भाई, डिस्टर्ब हो गया। Going to market, but the girl had not enough money, right? So
द बॉय हैड गिवन मनी देखिए अब इसमें है क्या, जैसे कि अ गर्ल और अ बॉय, मतलब ए ने परिचय करवाया एक लड़की का और एक लड़के का। कहा गया कि एक लड़की और एक लड़का वर गोइंग टू मार्केट, कहाँ जा रहे थे, बाजार जा रहे थे। और फिर क्या किया, आप देखिए बट लेकिन द गर्ल, मतलब द गर्ल का मतलब उस लड़की के बाद। अब एक बार गर्ल की बात आ गई, अब इसके बाद इस पैसेज में जितनी बार गर्ल लिखा जाएगा उसके पहले कौन से आर्टिकल का यूज होगा, द का यूज होगा। कौन से आर्टिकल का यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा, डेफिनेट आर्टिकल। क्यों, क्योंकि परिचय एक बार हो गया और परिचय होने के बाद वो नाउन जितनी भी बार आपके उस पैसेज में आता है, सेंटेंस में आता है, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर वही चीज देखिए, गर्ल एक बार यहाँ पर आया इसलिए इसके पहले ए लग गया। अब बाकी जितनी बार गर्ल यहाँ पर आएगा तो क्या लगेगा, द गर्ल। अब इसके बाद कहीं आएगा तो वहां पर भी क्या लगेगा, द गर्ल होगा। और यहाँ पर ए बॉय आया है, अब इसके बाद देखिए बॉय जहां पर आया है तो इस बॉय के पहले भी क्या लग गया है, द लग गया। ठीक ना, इस तरीके से करके हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अच्छा, बात ये आती है कि कब हम इसको द पढ़ते हैं और कब इसको हम दी पढ़ते हैं। तो देखिए द हम तब पढ़ते हैं कि जब प्रोनाउंसिएशन हिंदी वावेल से स्टार्ट होता है, तो वहां पर हम द पढ़ते हैं। जैसे बोले कि द बॉय। ठीक, अच्छा अब बात ये आती है कि जब आपका क्या हो, प्रोनाउंसिएशन न होकर के बल्कि हिंदी प्रोनाउंसिएशन इसका वावेल से जब चला जाए तो वहां पर हम क्या पढ़ लेते हैं, उसी को दी बोलते हैं। ठीक है, अब दी में जैसे कहा जाए दे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ये हो जाएगा। ध्यान देखिए ई आया है तो ई ऐसे हम लिखेंगे, इसलिए इसको हम दी बोलेंगे। ठीक, तो इस तरीके से करके आपका जो है आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप कमेंट करके जरूर अपने समस्या को पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल।